बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 14 के अंदर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट टू पार्ट जो हैं जी एंड नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों पार्ट जो है मुश्किल है थोड़ा। इसमें अगर हम जी पार्ट को देख ले, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स। इसमें हमारे पास तो जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो केस है वो कौन सा केस है? केस नंबर 4। सबसे पहले तो ये देख लें, केस नंबर 4 के केस नंबर 4 में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड होते हैं, इसमें भी रिपीटेड है। अब अगर हम इसकी सोल्यूशन देख लें, लेट हमने क्या लेना है, इंटीग्रेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1। क्लियर? इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन से जब हम करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। लेकिन इधर अगर हम थोड़ा सोच लें इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम इस पर भी डिवाइड करते हैं, प्लस 1 पर भी डिवाइड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या है 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। सो प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर? या अगर हम इसको ब्रेक, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल। ये इसका पार्शियल ब्रेक है। इसको अगर हम इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे, इसमें ए बी सी डी को हमने फाइंड करना है और ए बी सी डी को हम कंपेयरिंग मेथड से फाइंड करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा 2। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको देख लें और आप इसको देख लें, दोनों सेम है। इसका मतलब यह है कि इधर a क्या है, 0 है, यानी a मल्टीप्लाइड बाई a का अगर 0 है तो x ऊपर टर्म 0 हो गया, b 1 है, प्लस इधर c 0 है, c क्या है, 0 है, d 1 है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड। सो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेट, इसको हम होल इंटीग्रेट करके अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। इसको अलग इंटीग्रेट किया है, प्लस इसको अलग इंटीग्रेट किया है। अब इसके इंटीग्रेशन में थोड़ा स्टूडेंट देख लें, इंटीग्रेशन इसके जो है उसके लिए फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, और बेसिक जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है वो भी हमने करना है। अब नेक्स्ट जो हमारा फोकस है वो इक्वेशन 1 को हमने इसका राइट साइड हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में फर्स्ट जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऑटोमेटिकली अगर आपको इंटीग्रेशन फार्मूला याद हो, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ए टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी। लेकिन इधर a क्या है, 1 है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, 1, और a की जगह 1 आ जाएगा, तो 10 इनवर्स x प्लस c। तो फर्स्ट राइट साइड का जो फर्स्ट इंटीग्रेंट है वो ऑलरेडी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एंड 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx, इसका क्या इंटीग्रल आएगा, सवालिया निशान इधर है। तो इसके लिए हम बेसिक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो हम x को क्या पुट करते हैं, a tan थीटा, यानी tan थीटा। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं स्पेशल, कि उससे हम अलजेब्राइक, अगर हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो इंटीग्रेट में, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, चूंकि a क्या है, 1 है, तो इधर 1 आ जाएगा, 1 tan थीटा इज इक्वल टू, सो देन dx इज इक्वल टू tan थीटा का डेरिवेटिव क्या है, secant स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा। So this implies that 1 divided by x square plus 1 whole square dx is equal to, इसमें हम पुटिंग करते हैं, x की जगह tan
थीटा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, dx की जगह आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर थीटा. तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इनटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. सीकेंड स्क्वायर थीटा और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 टाइम्स है इधर 1 टाइम्स है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा. अब इसके इंटीग्रल को जरा तवज्जो के साथ देखना है. 1 डिवाइड बाई सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसके बाद नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. सुनो हमारे पास नेक्स्ट 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा. अब दो इंटीग्रल ऐसे हैं कि आपको याद हो कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाए डी थीटा, उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, या कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाए, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे. तो कॉस स्क्वायर थीटा तो इधर ऑलरेडी है कॉस स्क्वायर थीटा. अब हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं. फर्स्ट ईयर हम एंगल पढ़ चुके हैं. कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट. सो दिस इंप्लाइज दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. अगर मैं आपको साइन थीटा का रिकॉल कर दूं तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 पुट करना है, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 पुट करना है. तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, 2 1 पर भी डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2 डी थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 2 बाहर कर दे कॉस 2 थीटा डी थीटा. सो 1 डिवाइड बाय 2 बोथ से क्या कर लिया हमने, कॉमन कर दिया है. थीटा इसको इंटीग्रेट कर ले, थीटा आ जाएगा, प्लस इसको इंटीग्रेट कर ले, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 यहां तक. अब 1 डिवाइड बाय 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस sin 2 थीटा डिवाइड बाय 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाइड कर ले तो ये 4 आ जाएगा. अब चूंकि हमारे पास x इज इक्वल टू 10 थीटा है, इधर तो हमने थीटा में फाइंड किया है, अब थीटा को हमने कन्वर्ट करना है x में. तो 10 इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, 10 इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा. सो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 10 इनवर्स x प्लस साइन 2 10 इनवर्स x डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा. अब एक हमने इक्वेशन ये 3 हो गया और एक इक्वेशन 2 हमने किया है 10 इनवर्स x, इसका फार्मूला यानी इसका इंटीग्रल जो था, अगर आपको नेक्स्ट प्रीवियस बोर्ड पे है, x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस c. तो ये और ये दोनों, ये इक्वेशन पुटिंग 2 and 4 2 and 4 in इक्वेशन 2 3 सॉरी ये 3 है in इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर लें 10 इनवर्स x प्लस 1 ओवर 2 10 इनवर्स x प्लस साइन 2 10 इनवर्स x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c इज द रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर हो गया. यानी यहां पे हमारे पास जस्ट इंटीग्रेंट पे आपने फोकस करना है. इसका पार्शियल फ्रैक्शन इजी है, जल्दी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व हो सकता है. जिस तरह आपको मैंने ट्रिक बताया है कि 2 को हम 1 प्लस 1 में क्या करते हैं, स्प्लिट अप करके सिंप्लीफाइड करते हैं. लेकिन उस इधर हमारे पास इंटीग्रेशन जो है इसमें थोड़ा वो डिफिकल्टी है, उसको आपने मस्ट देखना है. इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 एच पार्ट है लास्ट, x पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x पावर 4 माइनस 1. इसके इंटीग्रेंट अगर हम देख लें, दिस इज m प्रॉपर, दिस इज अ m प्रॉपर. ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या है, m प्रॉपर फ्रैक्शन. सो m प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. तो रिड्यूस के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन, यानी x पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर x पावर 4 माइनस 1. ये हमने क्या बाय डिवीजन किया है, बाय डिवीजन. सो अब डिवीजन हम कैसे करते हैं, x पावर 4 प्लस 1 डिवाइड x पावर 4 माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाइड कर ले तो ये x पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस कैंसल 2. अब दिस इज कोशेंट 1 प्लस 2 डिवाइड बाई x पावर 4 माइनस 1, ये आ गया. सो ये हमारे पास 1 प्लस 2 डिवाइड बाई, ये फार्मूला हमारे पास है x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1. सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इनटू x स्क्वायर माइनस 1. फार्मूला हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b.
सो ये फार्मूला हमने यूज किया है 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 into x स्क्वायर प्लस 1. सो दिस इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइड बाई, अगेन इस पे हमने फर्दर फार्मूला यूज किया है x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 into x माइनस 1. तो x प्लस 1 x माइनस 1 into x स्क्वायर प्लस 1. ये केस हमारे पास है थर्ड, क्वाड्रेटिक फैक्टर, डिफरेंट क्वाड्रेटिक फैक्टर और लीनियर भी है. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने क्या करना है, लेट सपोज ये करना है, ये सपोज करना है, इसको हमने बाई पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है. सो लेट 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a डिवाइड, इसका पार्शियल ब्रेक जो है वो a डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस cx प्लस d डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1. चूंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ये cx प्लस d डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 होगा. अब x प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 से हम बोथ साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं. सो दिस इंप्लाइज दैट ये यहां पे कैंसिल हो जाएगा इसके साथ. 2 इज इक्वल टू a के साथ जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1. b के साथ जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा. प्लस cx प्लस d के साथ जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब इस इक्वेशन 3 में हमने क्या करना है, पुटिंग करना है और इससे हमने फाइंड करना है वैल्यू a b c और d वैल्यू हमने फाइंड करना है. a और b तो इसके लीनियर की पुटिंग से आ जाएंगे, लेकिन c और d का वैल्यू जो है उसको हम कंपेयर से फाइंड करेंगे, वो नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड. तो इक्वेशन थर्ड में अगर हम ये पुट कर ले 2 into a माइनस 1 into माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, बाकी दोनों जो है क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी b भी जीरो हो जाएगा और बाकी जो दूसरा टर्म है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अगर हम इसमें पुटिंग कर लें. सो 2 इज इक्वल टू a माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, इधर आपके पास क्या है 1 है, 1 प्लस 1 से 2 आता है, तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 4 2. सो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2. ये a का वैल्यू हमने फाइंड किया. नेक्स्ट पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड. किसमें हमने पुट करना है, इक्वेशन थर्ड में पुट करना है. सो इक्वेशन थर्ड में जब हम पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू b 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, इसमें a 0 हो जाएगा और दूसरा टर्म b ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. क्लियर. सो 2 इज इक्वल टू b 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1 ओवर 2. ये दो वैल्यू आ जाएंगे लीनियर की पुटिंग से, यानी दो वैल्यू हमने x प्लस 1 को पुट किया है 0 और x माइनस 1 को पुट किया है 0. इससे हमने क्या कर दिए, फाइंड कर दिए कि अब नेक्स्ट जो दो वैल्यू है वो हम कंपेरिजन फाइंड करें. कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कॉमा x स्क्वायर, यानी हमारे पास जो इक्वेशन 3 है उसमें हम कंपेयरिंग करेंगे फर्स्ट x क्यूब. तो x क्यूब का कोफिशिएंट हम ढूंढेंगे. x क्यूब का कोफिशिएंट हमारे पास राइट पे क्या है, 2 है जस्ट, तो 0. लेफ्ट पे हमारे पास क्या है, 0 इज इक्वल टू, राइट पे हमारे पास एक a x क्यूब का कोफिशिएंट a है, दूसरा b है और तीसरा c है. अगर आप इक्वेशन 3 को देख लें तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हमें क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c, और दूसरा जो हमारे पास है x स्क्वायर, यानी ये हमारे पास किसके कोफिशिएंट है, x क्यूब की कोफिशिएंट है और ये x स्क्वायर के कोफिशिएंट है. x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी लेफ्ट पे नहीं है, जस्ट लेफ्ट पे क्या है, कांस्टेंट है, a, दूसरा माइनस b, तीसरा प्लस d. तो ये दो इक्वेशन आ गए 1 2. अब इस इक्वेशन 1 और 2 में a b की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है. इक्वेशन 1 से हम c फाइंड कर लेंगे, फिर इक्वेशन 2 से हम क्या कर लेंगे, a और b पुट करके d फाइंड हमारे पास, वो नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं. सो इक्वेशन 1 जो है दिस इज इंप्लाइज दैट, अब इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट माइनस 1 ओवर 2 a का वैल्यू हमने पुट किया है प्लस b का वैल्यू प्लस c इज इक्वल टू 0. सो माइनस 1 ओवर 2 और 1 ओवर 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, c इज इक्वल टू 0, ये c का वैल्यू आ गया. इक्वेशन 2 से हम क्या फाइंड करते हैं, d, a का वैल्यू पुट करते हैं माइनस 1 ओवर 2, b का वैल्यू पुट करते हैं माइनस 1 ओवर 2, b 1 ओवर 2 है लेकिन b माइनस है तो माइनस 1 ओवर 2 प्लस d इज इक्वल टू 0.
इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो इससे रिजल्ट क्या आता है -1 को उधर शिफ्ट कर ले तो d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. सो पुटिंग a b c and d in equation number 2, so 2 divided by x plus 1 x minus 1 x square plus 1 is equal to -1 over 2 divided by x plus 1 plus 1 divided by 2 x minus 1 plus c into 0 z cx. c हमारे पास क्या है, c के वैल्यू हमारे पास है 0, इधर x आ जाएगा प्लस 1. सो दिस इज इक्वल टू -1 over 2 अगर हम कॉमन कर ले 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई x 0 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1. इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. तो इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास x पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 माइनस और माइनस मल्टीप्लाइड करते हैं 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1. अब नेक्स्ट इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड करना है. तो इंटीग्रेशन लेफ्ट पे और इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा पूरा राइट पे, और इसके बाद हमने इसको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, वो नेक्स्ट बोर्ड पे हम देखेंगे. स्टूडेंट हमारे पास इंटीग्रल x पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x पावर 4 माइनस 1 dx इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल माइनस, अब इंडिविजुअल इंटीग्रल लेते हैं, 1 डिवाइड बाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 dx प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 dx प्लस 1 डिवाइड बाई 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx आ जाएगा. सो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 ओवर 2, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस ये फार्मूला हमारे पास है tan इनवर्स x का, डायरेक्टली tan इनवर्स x प्लस c. सो दिस इज इक्वल टू x माइनस, अगर हम माइनस कॉमन कर ले तो 1 डिवाइड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2, ये प्लस है, माइनस कॉमन करने से क्या हो जाएगा माइनस 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस c. सो दिस इंप्लाइज दैट x पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x 4 माइनस 1 dx इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस c. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर हो गया स्टूडेंट? क्वेश्चन को गौर से देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंथी भी है. इसको हमने फर्स्ट क्या करना है, अगेन इस क्वेश्चन को देख लें, ये इम्प्रॉपर है, इसको हमने फर्स्ट प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन पे जाना है. और इंटीग्रेशन इसका सिंपल है, जस्ट इधर आपके पास एक इंटीग्रल यूज होगा जिस तरह हमने ऑलरेडी किया है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर a tan इनवर्स x डिवाइड बाई a प्लस c. तो इधर हमने जस्ट ये फार्मूला यूज किया. क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में ये काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.